हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जुलाई 2020 के लिए। तो लियो, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसे छोड़ दो। किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। उसके अलावा कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो लियो, मेरे पास आपके लिए एक नया अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग कुछ इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हर वेडनेसडे, जो कि इवन आज ही वेडनेसडे है, मैं हर वेडनेसडे को इंस्टाग्राम पे 24 आवर्स के लिए एक स्टोरी डालती हूँ, जहाँ पे आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। तो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए लियो। एनीवेज, चलिए देखते हैं कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो लियो, हो सकता है आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, इवन मतलब एयर साइन मुझे सुनाई दे रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैन बी एनी ऑफ देम। उसके अलावा लियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पे एक रिलेशनशिप में काफ़ी वर्क करा, काफ़ी ज़्यादा ही वर्क करा, बट फिर आपका एक हार्ट ब्रेक हो गया एंड अभी आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। लाइक इस टाइम अभी जिस लियो की एनर्जी में मैं हूँ इस टाइम, वो लियो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, काफ़ी चुपचाप शांत बैठे हुए हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग आजकल वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। योगा करिए, योगा। एनीवेज लियो, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन, अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग्स लियो। देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके। तो लियो, जैसा कि मैंने कहा था, हो सकता है कि एक सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट। ओके। तो लियो, हो सकता है कि आप एक वर्गो के साथ, स्कॉर्पियो, इवन आई एम गेटिंग जस्टिस के साथ लिब्रा हो सकता है। हो सकता है इवन कैप्रिकॉर्न इज व्हाट आई एम गेटिंग। हो सकता है कुछ साइंस हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ऑल्सो हो सकता है लियो कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो लियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी इस रीडिंग में मुझे एक ही पर्टिकुलर मैसेज मिला है, कोई डबल स्टोरी लाइन्स नहीं है, एक कंप्लीट स्टोरी लाइन मुझे आपके मिली है मैसेजेस कार्ड्स को देखते ही। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो फर्स्ट आपकी तरफ आया है लियो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस कार्ड। आपके पर्सन की तरफ आया प्रिंस ऑफ कप्स, हर्मिट कार्ड एंड द प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है लियो, वो है द एस ऑफ कप्स। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपका और एक पर्सन का सेपरेशन हुआ, बिकॉज आपके जो पर्सन थे वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। उन्हें, आपको ऐसा फील होने लग गया था लियो कि आपके जो पर्सन है वो एक तरीके से आपके साथ रिलेशनशिप में तो है, वो हर टाइप का रिलेशनशिप आपके साथ निभा रहे हैं, आपको आई लव यू बोल रहे हैं, आपके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, आपके साथ बाहर जा रहे हैं, सब हो रहा है उस पर्सन के साथ, लेकिन वो आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं जो कि आपको कमिटमेंट चाहिए। और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पिस ऑफ करने लग गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लियो उस डोमिनेशन वाले पीरियड में आ गए 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आप एक डोमिनियन में आ गए। डोमिनियन का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्टिकुलर डेक में। आप एक ऐसी पोजीशन में आ गए लियो जहाँ पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, बहुत सीधे होके, मेरी तरह मुँह फट होके आपने उस पर्सन को ये कह दिया कि देखो, अगर आप मुझे वो कमिटमेंट दे सकते हो, वो रिलेशनशिप दे सकते हो, या इवन मैरिज कुछ लोगों के लिए अगर आप वो मैरिज मुझे दे सकते हो तो मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी,
करूँगी, लेकिन अगर आप वो कमिटमेंट मुझे नहीं दे सकते तो फिर मुझे नहीं चाहिए ये जो भी हम दोनों के बीच में है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका हर टाइप का रिलेशनशिप था, हर चीज़ था आपका इस पर्सन के साथ, लेकिन वो कमिटमेंट उनकी तरफ से नहीं था। और यही चीज़ लियो आप चाह रहे थे कि आपको वो कमिटमेंट दिया जाए जो कि आपको मिल नहीं रहा था एक तरीके से। फिर मुझे ऐसा लगता है लियो कि जब आपने इस पर्सन को फाइनली वो एक क्लियर कट होके आपने जब इस पर्सन को ये कहा कि देखो मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, आप मुझे कह रहे हो कि आप वो कमिटमेंट करोगे। इवन कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा शादी भी हो सकता है कि आप एक पर्सन को लियो, आप कह रहे हो कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, वो पर्सन कह रहे हैं कि हम आपसे करेंगे करेंगे, लेकिन वो मौका ही नहीं मिल रहा है, आपको कुछ ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि अच्छा कुछ उन्होंने कुछ शादी की बात आगे बढ़ाई। या इवन हो सकता है कि किसी कोई ऐसा बस आपके साथ फ्रेंडशिप रख रहा हो, रिलेशनशिप को टालता जा रहा हो। तो फाइनली लियो जब आपने उन्हें ये चीज़ कहा कि भाई मुझे वो रिलेशनशिप चाहिए, मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, तो इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। ये पर्सन अचानक से चेंज हो गए, इन्होंने आपको कुछ बोला नहीं, एकदम से चुप हो गए, बिकॉज ये पर्सन चले गए हर्मिट मोड में। हर्मिट जो है वो एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कि एक पर्सन बात नहीं करता, चुपचाप होके बैठ जाता है शांति से एक जगह। तो मुझे यही लग रहा है लियो आपके लिए भी कि ये जो पर्सन थे वो हर्मिट मोड में चले गए। जैसे ही आप थोड़ा डोमिनेटिंग हुए, जैसे ही आपने फाइनली वो बैरियर खड़ा किया कि मैं जब तक मुझे वो कमिटमेंट या रिलेशनशिप नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, तो ये पर्सन हर्मिट में चले गए। इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन मुझे अच्छी बात आपके लिए ये लगी कि आप चले गए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि आप अपने बारे में सोचने लग गए, आप अपनी लग्जरीज के बारे में सोचने लग गए, फाइनेंसेस, करियर, आपकी अपनी इच्छाओं के बारे में आप सोचने लग गए। क्योंकि फाइनली आपको ये चीज़ डिसाइड होने लगी कि यार आपको पता चलने लग गया कि यार मैं ये डिज़र्व नहीं करता या मैं ये डिज़र्व नहीं करती। जो कि चीज़ मुझे आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रही थी कि आपने काफ़ी एफर्ट्स भी लगाए थे इस पर्सन पे पहले, लेकिन ये पर्सन आपको शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ और इस टाइम आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो। लेकिन लियो मुझे ऐसा लग रहा है भले ही आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप फिर भी अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी लग्जरीज़ के बारे में, अपने कंफर्ट्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, विच इज़ वेरी गुड लियो। ओके, बहुत अच्छा कहा है एक्चुअली। उसके बाद लियो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, जो कि मुझे करंट एनर्जी आप में से कई सारे लोगों के लिए लग रही है। और मैं बता दूं लियो, अगर आप लोग उस सिचुएशन में अभी हो जहाँ पे ये जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो हो सकता है ये फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स हो जहाँ पे फाइनली आप एक पर्सन के सामने डोमिनेट होकर खड़े हो जाओ कि नहीं मुझे मेरा रिलेशनशिप या कमिटमेंट चाहिए, नहीं तो मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और ये पर्सन आपसे बात करनी बंद कर देंगे, तो फिर आप ऐसे हो जाओगे कि ठीक है आपने मुझसे बात करनी बंद कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी लग्जरीज के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, मैं अपने फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान देंगे, विच इज़ वेरी गुड। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ होने लग गई है कि भले उन्होंने लियो से बात करनी बंद कर दी, लेकिन लियो को दुख नहीं है इस चीज़ का। लियो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, लियो अपने लग्जरीज के बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अब ये जो पर्सन है वो फाइनली प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, यानी कि ये पर्सन अब आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत सारी क्लैरिटी को लेके और काफ़ी सारे कम्युनिकेशन को लेके। और आप लियो अपनी जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है आप है जस्टिस मोड में। आप इस पर्सन को अब ये कह चुके हैं कि मुझे मेरा जस्टिस चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे यिन यान है, हो सकता है आप में से कुछ लोग यिन यान का टैटू आपके पास हो या आप यिन यान में मानते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है लियो कि अब ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ उस प्रिंस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से आएंगे कि लियो लेट्स गेट बैक टुगेदर, हम दोनों को साथ में रहना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप ये कहोगे लियो कि मुझे मेरा जस्टिस चाहिए, मुझे ना मेरा जस्टिस चाहिए। जैसे कि पहले आप एक प्रिंस की एनर्जी से आए थे, आप एक इमेच्योर एनर्जी से आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे थे, ये कहते हुए कि आपको प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको कभी कोई रिलेशनशिप कमिटमेंट नहीं दिया। और अभी भी आप ऐसे हो रखे हो लियो कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आते भी हैं फिर भी आप उनसे जस्टिस ही मांगोगे, आप फिर भी ऐसे ही रहोगे कि मुझे मेरा जस्टिस चाहिए, मुझे वो रिलेशनशिप या कमिटमेंट चाहिए। अगर आप वो दे सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे सकते तो लियो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसी डोमिनेटिंग एनर्जी में रहोगे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, वेरी वेरी गुड। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी हाउएवर इज द एस ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है लियो कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअली इस टाइम अब आपको वो कमिटमेंट और रिलेशनशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिकॉज हर्मिट एनर्जी में रहने से क्या हुआ कि जब वो आपसे बात नहीं कर रहे थे वो एक्चुअली एनालाइज कर रहे थे कि उनका और लियो का मतलब उनका और आपका रिलेशनशिप कैसा है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। और अब फाइनली उन्हें डिसाइड हो चुका है, उन्हें भी ये चीज़ पता चल चुकी है लियो कि अगर वो आपको वो कमिटमेंट नहीं देंगे तो आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते।
तो उनकी तरह से एस ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली लियो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं जो कि आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे, आपकी तरफ भी द एस ऑफ कप्स है। तो हो सकता है लियो आप में से कुछ लोगों ने फाइनली कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया हो कि आप अपने ऑप्शंस खोलना चाहते हो। इफ़ नॉट, अगर आप अभी भी इसी पर्सन के साथ रहने का सोच रहे हो तो फिर भी आपके दिमाग में यही थॉट है कि ये पर्सन जब तक आपको कमिटमेंट नहीं देंगे तब तक आप इस पर्सन के साथ वापस नहीं आएंगे। वेरी गुड लियो, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। दैट वाज वेरी क्विक। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, करियर को, फाइनेंसेस को। ऑब्वियसली लॉकडाउन है, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो लियो, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है मॉर्निंग अफर्मेशंस। से पॉजिटिव अफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को या किसी पर्सन को, या मान लीजिए आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप में से कई सारे लोग करियर फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं बिकॉज लॉकडाउन में सबके ही गड़बड़ आ चुके हैं। तो अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है मॉर्निंग के टाइम का मैनिफेस्टेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा वर्क करेगा एंड सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल वो आपके लिए रहेगा। दूसरा जो कार्ड मुझे आपके लिए मिला है लियो वो है मेक अ डिसीजन, फीलिंग स्टक और इनडिसाइसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। तो मुझे ऐसा लगता है लियो कि आपको एक डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, जो कि हो सकता है इस पर्सन को लेके हो सकता है आपके करियर फाइनेंसेस में हो सकता है इन जनरल लाइफ में हो, बिकॉज ये एक एडवाइस है जो कि सिर्फ लव और उसके लिए नहीं है। कैन बी करियर फाइनेंसेस, कैन बी फैमिली लाइफ, कैन बी नॉर्मल आपका जो एक फ्रेंड सर्कल हो उसमें भी हो सकता है। लेकिन लियो, अगर आपको कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है लाइफ में कहीं पे भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अपना इंट्यूशन का सुनिए, बिकॉज आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। बिकॉज मॉर्निंग अफर्मेशन भी वही लोग कर सकते हैं जिनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इनफैक्ट सभी कर सकते हैं एक तरीके से, बट डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और अगर आपको डिसीजन बनाना है तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, बिकॉज दैट माइट बी योर स्पिरिट गाइड्स जो कि आपको एडवाइस कर रहे हो, इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम हियरिंग। एनीवेज लियो, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। आई होप आप में से कुछ लियोस के लिए ये कुछ इंसाइट दे पाए, आपकी कुछ किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा ज़रूरी नहीं कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप में से लोग इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करना। एंड आई विल सी यू सून लियो।